इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रायः 1,00,000 कोटि रूप्यकाणां वृत्तिसम्बद्ध प्रोत्साहन योजना अनुमोदिता, येन देशे वृत्तिसृजनस्य वृद्धिः भविष्यति। सहैव हि अनुसन्धान विकास नवान्वेषण योजनाः अपि अनुमोदिताः। राष्ट्रं डिजिटल इंडिया इत्यस्य 10-वर्षोत्सवं परिपालयति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् एतत् अभियानम् अधुना जनान्दोलनरूपेण आत्मनिर्भर भारतस्य निर्माणस्य च कुञ्जीभूतास्तीति। भारत-पाकिस्तानदेशौ परस्परं बन्धितनागरिकाणां मत्स्यजीविनां च सूचेः विनिमयं कुरुतः। अमेरिकादेशः भारत-प्रशान्तक्षेत्रे भारतं सामरिक सहयोगी इति अमन्यत्। एकः प्रमुखः व्यापारव्यवहारः प्रायः घोषितः भविष्यतीति उक्तवान् अपि च महिला क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य रात्रौ ब्रिस्टन् नगरे द्वितीयायां T20 इति अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायाम् आतिथेय इंग्लैंड देशेन सह भारतं क्रीडिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन सर्वक्षेत्रेषु वृत्तिसृजनमुद्दिश्य सामाजिकसुरक्षां प्रदातुं च विशेषावधानेन विनिर्माणक्षेत्रे वृत्तिसम्बद्ध प्रोत्साहन योजना अनुमोदितास्ति। अद्य नवदेहल्यां मन्त्रिमण्डलस्य निर्णयानां विषये प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् सूचनाप्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् प्रथमतया कार्यं कुर्वाणः कर्मचारिणः योजनान्तर्गतम् एकमासस्य वेतनम् उत 15,000 रूप्यकाणि यावच्च प्राप्स्यन्तीति। सः अवदत् यत् नियोक्तृभ्यः अतिरिक्त वृत्त्युत्पादनार्थं वर्षद्वयं यावत् प्रोत्साहनं प्रदास्यते। अपि च विनिर्माणक्षेत्राय वर्षद्वयं यावत् विस्तृताः लाभाः अपि दास्यन्तेति। फर्स्ट टाइमर्स के लिए 1 महीने की सैलरी के बराबर सब्सिडी अप टू अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम 15,000 रुपीज ये दी जाएगी, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगी, 6 महीने और 12 महीने के बाद में दी जाएगी। इससे एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज को दे विल बी एनकरेज टू हायर द फर्स्ट टाइम। दूसरा इसका पार्ट है जो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट देते हैं 2 साल के लिए, एवरी मंथ 3,000 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय, ये एक सपोर्ट मिलेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें यही सपोर्ट 4 साल के लिए मिलेगा। योजनैषा प्रायः 1,00,000 कोटि रूप्यकाणां वर्तते। इयं योजना वर्षेषु 3.5 कोटि रूप्यकाणां वृत्त्यै प्रोत्साहनं प्रदातुं सन्नद्धा अस्ति। एतेषु 0.2 कोटि संख्यकाः लाभार्थिनः प्रथमवारं कार्यक्षेत्रे प्रवेशं करिष्यन्ति। योजनायाः लाभः 20-25 वर्षस्य 1 अगस्ततः 20-27 वर्षस्य 31 जुलाई पर्यन्तं निर्मितानां कार्येषु प्रवर्तन्ते। खेलो भारत नीत्यभिधिया क्रीडाकौशलानां विकासाय अपि केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रस्तावः स्वीकृतोऽस्ति। खेलो भारत नीति के मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा कैसे 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में गिनती हो भारत की, ये इसका ओवरऑल एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है। सेकंड रहेगा पीपल्स मूवमेंट बने, फिटनेस के साथ जुड़े, हमारे एजुकेशन पॉलिसी के साथ इसका अलाइनमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जुड़े, सोशल डेवलपमेंट, समाज के सभी वर्गों को इससे लाभ मिले। इन सब को ध्यान में रखते हुए ये खेलो भारत नीति बनी है। पूरे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाया गया है जिससे कि सभी का पार्टिसिपेशन हो सके। मंत्रिणा एतदपि सूचितं यत् केन्द्र मन्त्रिमण्डलेन 1,00,000 कोटि रूप्यकाणां निधिः अनुसन्धान विकास नवान्वेषण योजनाभ्यः अपि स्वीकृतमस्तीति। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, हम सब ने देखा कि R&D में जो देश ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी ग्रोथ और टेक्नोलॉजी डेवलप करना और एक इंडस्ट्री में, समाज में, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सब जगह एक बड़ा बेनिफिट रहता है। रिसर्च से प्रोडक्ट तक ले जाने का एक अच्छा रोड मैप बना हुआ है। उस रोड मैप, उस लर्निंग और उस कंसल्टेशन के बेसिस पे ये प्रोग्राम बनाया गया है। उन सब डोमेन्स में रिसर्च करने के लिए और रिसर्च के बाद में उसको प्रोडक्ट लेवल तक ले जाने के लिए सपोर्ट इसमें दिया जाएगा। भारतं डिजिटल इंडिया इत्यभियानस्य 10-वर्षपूर्तिं परिपालयति। यद्धि श्रीमोदिना 15,200 समारब्धमासीत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् डिजिटल इंडिया इति जनान्दोलनं जातमस्ति।
डिजिटल इंडिया इति आत्मनिर्भर भारत निर्माणस्य केन्द्रबिन्दुः अस्ति। अनेनैव हि भारतदेशः विश्वस्य विश्वसनीयः नवान्वेषणसहभागी चास्ति। डिजिटल इंडिया कार्यक्रमस्य 10 वर्षपूर्त्यावसरे प्रधानमन्त्री लिखितवान् यत् भारतं डिजिटल गवर्नेन्स इत्यतः वैश्विक डिजिटल नेतृत्वं प्रति गम्यमानमस्ति। श्री मोदी अलिखत् यत् भारतीयानां तन्त्रज्ञानस्य उपयोगक्षमतायाः विषये सन्देहप्रकटनस्य भावः दशकेभ्यानन्तरं परिवर्तितञ्च जायमानमस्ति। सः अधोरेखितवान् यत् यदा आशयः सम्यक् भवति तदा नवान्वेषणम् अशक्तान् सशक्तं करोति अपि। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सौम्येव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य भारत पाकिस्तान देशयोः परस्परं निग्रहे स्थितानां नागरिकबन्दीनां मत्स्यजीविनां च सूचेः आदानप्रदानं जातम्। विदेशमन्त्रालयानुसारं भारतेन स्वनिग्रहे 82,300 नागरिकाणां 81 मत्स्यजीविनां च नामानि दत्तानि। तत्रैव पाकिस्तानदेशेनापि 53 नागरिकाणां 93,100 मत्स्यजीविनां च नामानि प्रदत्तानि। नवदिल्ल्यां नागरिकाणां मत्स्यजीविनां च तेषां नौकाभिः सह पाकिस्तानस्य निग्रहात् विलुप्तानां भारतीयरक्षाकर्मचारिणां च शीघ्रं मुक्त्यै स्वदेशं प्रत्यागमनाय च आह्वानं कृतमस्ति। अमेरिकादेशः भारतप्रशान्तप्रदेशे प्रमुख सामरिक सहयोगिरूपेण भारतस्य महत्त्वं पुनः दृढीकृतवान्। अपि च नवदेहली वाशिंग्टन नगरयोः मध्ये बहुप्रतीक्षितव्यापारव्यवहारेऽपि घोषणायाः सन्निकटं स्तः इति दृढीकृतवान्। पत्रकारसम्मेलने संवादसचिवः करोलिन लेविट इत्येषः अस्मिन् क्षेत्रे भारतस्य भूमिकायाः प्रशंसाम् अकरोत्। अनेनैव सह श्री लेविटः अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना च सह दृढं व्यक्तिगतं सम्बन्धम् अपि आरेखितवान्। राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया अद्य उत्तरप्रदेशस्य गोरखपुरे गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालयस्य उद्घाटनं विहितम्। विश्वविद्यालयं भारतस्य प्राचीनपरम्परागत मूल्यानाम् आधुनिककेन्द्रत्वेन वर्णयन्त्या राष्ट्रपतिना उक्तं यत् एषा संस्था न केवलम् उत्तरप्रदेशस्य अपितु सम्पूर्णदेशस्य स्वास्थ्यसेवाक्षेत्रे महत्त्वपूर्णा सिद्धा भविष्यतीति। राष्ट्रपति मुर्मुः अवदत् यत् भारते योगस्य स्वास्थ्यसंरक्षणस्य च परम्परा अतिप्राचीना अस्ति। सा 47-अधिक-2000तमवर्षपर्यन्तं देशं विकसितं कर्तुम् एतां परम्पराम् अग्रे नेतुम् आवश्यकतायाः उपरि बलं प्रदत्तवती। राष्ट्रपतिः गोरखपुरे अन्तिमेषु वर्षेषु आधारभूतसंरचनानां तीव्रविकासस्य विषये अपि प्रसन्नतां प्रकटितवती। भारत ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, पूर्व मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमोत्तरप्रदेशेषु च अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। ऋतुविभागानुसारम् आगामिषु 7 दिनेषु झारखण्डे, उपहिमालयीय पश्चिमबंगे, सिक्किमे, मध्यप्रदेशे, छत्तीसगढ़े च अत्यधिकवृष्टिः भविष्यति इति अद्य दक्षिणप्रायद्वीपीय भारते विशेषतः तेलंगाना, तटीय कर्नाटक राज्ययोः अपि एतादृशी स्थितिः अपेक्षितास्तीति उक्तवान् अस्ति। ऊर्जाक्षेत्रे भारतस्य यात्रायाः पुनः दृढीकरणमिति नूतन अक्षय ऊर्जा मन्त्रिणा प्रहलाद जोशीवर्येण लिखितं लेखं दैनिकवार्तापत्रेषु प्रसारयन् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य उक्तं यत् सौरशक्तिः वैश्विक ऊर्जा परिदृश्यं पुनः रूपयति। अन्ताराष्ट्रिय सौर संघटनेन सम्पूर्णे विश्वे स्वच्छ ऊर्जा क्रान्तिः प्रेरिता अस्ति। स्वस्य लेखे श्री जोशी अवदत् यत् भारतं सपाद 200 गीगावाट इति प्रायः नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतां प्राप्नोत् इति। अन्ते क्रीडावार्तासु महिला क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य रात्रौ ब्रिस्टल नगरे द्वितीयायां T20 इति अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायाम् आतिथेय इंग्लैंड देशेन सह भारतं क्रीडिष्यति इति वार्ताः।